हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। आज हम अमृतवाणी में संकलित जो अगला शब्द है वो पढ़ेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सुने और शेयर जरूर करें। गुरु महाराज की वाणी को घर घर तक पहुंचाएं। जय गुरुदेव। शुरू करते हैं। गौड़ी पूर्वी शब्द 13। कपू भरियो जैसे दादिरा, कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया, विमोहिया कछु आर पार न सूझ। सगल भवन के नायिका, एक छिन दर्श दिखाई जी। रहाऊ मलिन भई मति माधवा, तेरी गति लखी न जाय जी। करहु कृपा भ्रम चूकई मैं, सुमति देह समझाई। जोगी सर पावई नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारण कह रविदास चमार। इस शब्द में सदगुरु रविदास जी मानवता को उपदेश देते हैं कि जीव में दुर्लभ जन्म प्राप्त कर हम अपनी दशा कुएं के मेंढक की तरह हमने अपनी दशा बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण कुएं के बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह से यह जीव अपने को संसार में आने के वास्तविक मंतव्य के भेद को पहचानने की बजाय अज्ञानतावश होकर भेदभाव और विकार रूपी कुएं में फंसा हुआ है। इसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं है। कपू भरिए जैसे दादिरा, कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया, विमोहिया कछु आर पार न सूझ। हे प्रभु, जैसे कुएं में पड़ा हुआ मेंढक होता है, उस कुएं को मेंढक के बाहर की दुनिया का कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेंढक का मन अज्ञानतावश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अनभिज्ञ होता है। इसी तरह की हालत इस जीव की है, जिसका मन अज्ञानता के कारण भ्रमरूपी कुएं में फंसा हुआ है और उसको अपने लोक परलोक को संवारने की कोई समझ नहीं है। एक बार कुएं में एक मेंढक था। उसकी दयनीय दशा देखकर मानसरोवर में रहने वाला एक हंस जो है उसको उस पर दया आ गई। उसने मेंढक को कहा कि भाई, तुम्हें मानसरोवर ले चलूं, वहां पर हीरे मोती चुनकर आनंद भरा जीवन व्यतीत करेंगे। मेंढक कुएं की एक ओर से दूसरी ओर छलांग लगाकर दूसरे किनारे पहुंच गया और कहा, मानसरोवर इतना बड़ा है? तो हंस ने कहा कि उस मानसरोवर का तो कोई अंत ही नहीं है, तुम्हारी छलांग क्या करेगी। ऐसे ही यह जीव अज्ञानतावश विषय विकारों में फंसा रहता है। उसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई सुध नहीं रहती। पर संत महापुरुष जीव की इस अज्ञानता रूपी कुएं से निकालता है और प्रभु के नाम से जोड़कर उसका लोक परलोक संवारने के लिए आते हैं। सदगुरु कबीर जी वर्णन करते हैं, कबीरा सेवा कऊ दुई, भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति को, संत जपावे नाम। सिमरन के लिए दोनों भले हैं, एक संत और एक प्रभु। प्रभु मुक्ति का दाता है और यह संत जो है जीवों को नाम जपाकर प्रभु के साथ जोड़ते हैं। परंतु यह सांसारिक जीव अज्ञानता के कारण संत और महापुरुषों से प्रश्न करते हैं कि प्रभु के नाम में धन, श्री, पुत्र जैसा सुख है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रभु के नाम तो सुखों का समुद्र है। सिमरन करने से जीव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। धन, स्त्री, पुत्र का संबंध तो जो जीव के साथ केवल शरीर के कारण है। सगल भवन के नायिका, एक छिन दर्श दिखाई जी। रहाऊ सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो। सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीव प्रभु को मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी, एक पल भर के लिए मुझे दर्शन दो, ताकि आपके दर्शन करके मेरा मन शांत हो जाए। मलिन भई मति माधवा, तेरी गति लखी न जाई। करहु कृपा भ्रम चूकई, जसुमति मैं सुमत देह समझाई। हे प्रभु, अज्ञानता के कारण इस जीव की मति इतनी मैली हो चुकी है कि यह जीव ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं कर सकता है। आप कृपा दृष्टि करो, जिससे सब भ्रम दूर हो जाए
और मुझे शुभ व श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो जी। जोगी सर पावई नहीं तू गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण कह रविदास चमार। हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके हैं, क्योंकि आपके गुण तो अनंत हैं। सद्गुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं चमार तो केवल प्रेम भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।